क्या कलयुग में श्राप लग सकता है? हो सकता है आप इस प्रश्न का उत्तर हाँ भी दें और नहीं भी। श्राप के बारे में आज तक हमने जितना भी सुना और समझा है वो हमें शास्त्रों, पुराणों की किताबों या फिर किसी धार्मिक टीवी सीरियल से ही जानने को मिला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शास्त्रों पुराणों की तरह ही ये श्राप सच भी हो सकते हैं या फिर इन श्राप का कलयुग पर कोई असर नहीं पड़ता? आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन श्राप के बारे में जिसका प्रभाव सतयुग से लेकर कलयुग तक पर पड़ा है, लेकिन क्या आप पर पड़ सकता है। जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में इस बारे में क्या कहा है। मित्रों, शास्त्रों पुराणों में ऋषि मुनियों के द्वारा ऐसे ऐसे श्राप दिए जाते थे जिनके प्रभाव को भोगने के लिए जीवों को कई कई जन्म लेने पड़ते थे। श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर में लोग पापी नहीं होते थे, पुण्यात्मा होते थे। उनके मुख से निकले एक एक शब्द का बहुत महत्व होता था। उनकी संकल्प शक्ति जबरदस्त होती थी। अगर वो किसी को आशीर्वाद देते थे तो उस जीव का जन्म सफल हो जाता था, लेकिन अगर उसे श्राप मिल जाता था तो वो भी सच हो जाता था। श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है कि कलयुग आते ही लोग इतना पाप करेंगे कि इस समय तक श्राप का असर ही नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय श्राप देने वाले भी स्वयं पाप से मुक्त नहीं होंगे। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से करीब 5000 वर्ष पहले कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में इसका अंत होने में कम से कम 1,25,000 साल बाकी है। शास्त्रों की माने तो सतयुग में ऋषि मुनियों में अपार शक्ति हुआ करती थी और वो इस बात को जानते थे, इसलिए कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने किसी को श्राप दे दिया तो उन्हें उसके लिए जीवन भर भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये वो समय था जब सामान्य मनुष्य भी अगर श्राप दे देते तो वो सही साबित हो जाता था। 3 युगों में लोगों के अंदर दिव्य शक्ति हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही इंसान बुरे कर्म करने लगा वैसे ही उसके अंदर मौजूद दिव्य शक्तियाँ नष्ट होने लगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में पांडु पुत्र अर्जुन से कहा, क्योंकि कलयुग में पुण्य आत्मा बहुत कम रहेंगे और पापी आत्मा इस धरती पर सबसे अधिक रहेंगे, इसलिए किसी को भी श्राप का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि श्राप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य के मुख से कभी कभी जो कुछ भी निकलता है वो सीधे आत्मा पर प्रहार करता है। भले ही उसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन एक न एक दिन श्राप का दंड जरूर मिलता है। चलिए अब आपको उन श्रापों के बारे में बताते चले जो हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। महाभारत काल में पुत्र युधिष्ठिर द्वारा कुंती को दिए श्राप से आप सभी परिचित है। महाभारत काल में जब पांडवों को ये पता चला कि कर्ण कुंती की संतान थे तो इस बात को जानने के बाद पांडव बहुत आहत हुए और पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया कि आज के बाद से कोई भी महिला अपने प्रसव को नहीं छिपा पाएगी। इसी के बाद से कहा जाता है कि गर्भवती होने के दौरान महिलाओं का पेट बाहर की तरफ दिखाई देने लगता है। श्राप की बात करें तो भगवान कृष्ण को गांधारी का जो श्राप मिला उसके अनुसार उनके पूरे कुल का नाश हो गया। भगवान ब्रह्मा को भी शिव का श्राप मिल चुका है। गाय, कौवे, तुलसी, ब्राह्मण और फाल्गुनी नदी को भगवान राम के सामने चुप रहने के लिए माता सीता का श्राप मिल चुका है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेकों श्रापों का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 24 श्रापों का उल्लेख किया गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप अपने कर्म सही से नहीं करते तब आपको 24 श्रापों का भागीदार बनना पड़ता है। इस श्राप से कोई भी नहीं बच पाया है, चाहे वो राजा दशरथ हो या लंकापति रावण या स्वयं भगवान ही क्यों न हो। श्राप से कोई भी नहीं बच पाया है। नंदी भी रावण को श्राप दे चुके हैं और उनकी खुद की बहन शूर्पणखा भी। कहा जाता है एक बार रावण के हाथों एक युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब शंभर की पत्नी माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने रावण से कहा कि तुमने वासना में भरकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण भी एक स्त्री ही बनेगी। श्राप से भगवान भी नहीं बच पाए, क्या ब्रह्मा और क्या भगवान विष्णु। शिव पुराण के अनुसार माता तुलसी ने एक बार भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण आज भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। भगवान राम के पिता राजा दशरथ को भी श्राप मिल चुका है। एक ब्राह्मण दंपत्ति ने राजा दशरथ को श्राप दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब एक दिन राजा दशरथ शिकार करने वन में गए तो उनसे भूलवश एक ब्राह्मण पुत्र का वध हो गया। ये ब्राह्मण पुत्र और कोई नहीं बल्कि श्रवण कुमार थे, जिसके माता पिता अंधे थे। जब इस दंपत्ति को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जैसे उन्होंने पुत्र वियोग में अपने प्राणों का त्याग किया है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण ही होगी। इसलिए कहा गया है कि युग चाहे कोई भी हो, भूल कर भी जीवन में किसी की आत्मा को ठेस न पहुँचाए।
तो दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि कलयुग में श्राप नहीं लगता? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें।